सभी साथियों को नमस्कार। हरियाणा योजना अपडेट पर आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 22 सितंबर को नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें बीपीएल राशन डिपो को लेकर एक नई इन्फॉर्मेशन है। साथ ही मौसम विभाग की तरफ से वर्षा को लेकर भी एक नई इन्फॉर्मेशन जारी की गई है। कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सरकार की तरफ से जारी की गई है। तो आज की 22 सितंबर की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में ग्रुप वाइज जरूर शेयर करें, ताकि आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंच सके। और हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोजाना की लेटेस्ट अपडेट आप साथियों के लिए सबसे पहले सबसे सटीक ऐसे ही लेकर आते हैं। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं आज की बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन किसानों के लिए रहने वाली है। 27 सितंबर तक आप यहां रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कपास की फसल खराब होने पर 1500 रुपये के प्रीमियम पर जो सरकार की तरफ से 30,000 रुपये तक का जो मुआवजा है वो आपको देने का काम किया जाएगा। सरकार की तरफ से कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। फसल आप देख सकते हैं, हरियाणा फसल सुरक्षा योजना सरकार की तरफ से शुरू की गई है। इसमें किसानों को 1500 रुपये प्रीमियम है वो यहाँ पर अदा करना पड़ेगा। 27 सितंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 5% जो शुल्क है वो किसानों से यहाँ लिया जाएगा। और साथ ही आप देख सकते हैं, इस लाभ के लिए आपको जो पोर्टल है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, अधिक से अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो हरियाणा फसल सुरक्षा योजना को लेकर किसानों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी इंफॉर्मेशन थी। कपास की फसल खराब होने को लेकर सरकार की तरफ से इनको 30,000 रुपये जो मुआवजा है वो देने की बात कही गई है। रजिस्ट्रेशन अभी शुरू है, 27 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन होंगे, तो इस पोर्टल पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगली इन्फॉर्मेशन राशन डिपो को लेकर है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको बताया, खाद्य आपूर्ति विभाग की जो उप निरीक्षक ने जो शहर थाना पुलिस को दी थी शिकायत, दरअसल आपको बता देते हैं, राशन डिपो के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर लगातार सीएम फ्लाइंग का छापा है वो यहाँ पर पड़ रहा है, जिसमें बहुत से डिपो में कुछ कमियां नजर आई, जिसमें गेहूं और चीनी के स्टॉक में कुछ अंतर है वो यहाँ पर मिला है। और अब फिलहाल जो वर्तमान में जो राशन डिपो पर जो यहाँ पर तेल और चीनी का वितरण है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। तेल और यहाँ पर जो चीनी का वितरण है वो यहाँ पर लगभग राशन डिपो पर शुरू करने का काम कर दिया गया है। जो अगस्त महीने का जो तेल है वो यहाँ पर सितंबर मंथ में वितरण करने का काम किया जा रहा है। तो आप सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो लाभार्थी हैं, जो राशन डिपो से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर अपने डिपो से संपर्क कर तेल और चीनी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वितरण करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। अगली इन्फॉर्मेशन बीएड कॉलेज की जो खाली पड़ी सीटें हैं उनको लेकर एक इन्फॉर्मेशन आई है। 30 सितंबर तक आप अपना अंतिम है वो यहाँ पर जो दाखिला शेड्यूल है वो यहाँ पर देख सकते हैं। दरअसल आपको बता दें, इंदिरा गांधी जो विश्वविद्यालय मीरपुर जो रेवाड़ी के अकॉर्डिंग, जिसमें जो राजकीय शैक्षणिक संस्था की जो खाली सीटें हैं उसके एडमिशन शेड्यूल को लेकर यहाँ पर इंफॉर्मेशन जारी की गई है। इसके लिए फिजिकल काउंसलिंग है वो कराई जानी है। तो महाविद्यालय में कुल 30 सीटों के लिए जो विज्ञान सहायिका में यहाँ पर आप देख सकते हैं 16, आर्ट्स कॉमर्स में 14 सीटें हैं। इन रिक्त सीटों के लिए 2,000 रुपये जो लेट फीस है उसके अकॉर्डिंग 23 से 30 सितंबर तक दोपहर 3 बजे तक महाविद्यालय में वो यहाँ पर भरे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 4 और 5 अक्टूबर को फीस इसकी जमा होनी है। तो यहाँ पर 30 सितंबर इसकी अंतिम तिथि है। बीएड कॉलेजों की जो खाली सीटें हैं उनके दाखिलों को लेकर शेड्यूल को लेकर इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो मीरपुर रेवाड़ी के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग जितने भी कॉलेज आते हैं उन सभी के लिए आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए। अगली इन्फॉर्मेशन सरकार की तरफ से है। बड़ी तैयारी सरकार कर रही है पूरे साल के हिसाब से। जो यहाँ पर बन रही है बजट की योजना, केंद्र की जो अंतरिम बजट में पूर्ण बजट जैसी जो बड़ी घोषणाएं हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है। लगातार आपको पता है कि मोदी सरकार अगले साल जो मई और अप्रैल में होने वाले आम चुनाव से पहले जो फरवरी में अंतरिम बजट है वो यहाँ पर पेश करेगी। आमतौर पर अंतिम बजट में कोई भी बड़ी घोषणा नहीं होती, लेकिन इस बार संसद सिर्फ 4 महीने के लिए सरकारी जो खर्च संसद के अकॉर्डिंग जो पारित होगा, मोदी सरकार की तरफ से जो अंतिम बजट है उसको लेकर पूर्णकालीन बजट की तरह जो पेश करने की तैयारी है वो यहाँ पर चल रही है। इसी बीच कुछ बड़ी घोषणाएं हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें गरीब वर्गों को, आम वर्गों को जो नई नई योजनाएं हैं उसका लाभ है वो सरकार की तरफ से दिया जा सकता है। तो ये बजट को लेकर इन्फॉर्मेशन थी। अगली इन्फॉर्मेशन हरियाणा के 21 जिलों में रजिस्ट्री को लेकर सरकार की तरफ से इन्फॉर्मेशन जारी की गई है कि प्रदेश के 143
तहसीलों में अब रोज होने वाली रजिस्ट्रियों की जो संख्या है वो बढ़ाई गई है। वित्तायुक्त एवं जो राजस्व विभाग के एचसीएस ने वह निर्देश जारी किए हैं कि 21 जिलों में तहसीलों में जो रजिस्ट्री को लेकर रोज 100 की बजाय 200 ई अपॉइंटमेंट हो सकेगी। गुरुग्राम जिले की जो तहसीलों में रोज 300 अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर होगी और हर तहसील में तत्काल में 5 गुना रजिस्ट्री है वो यहाँ पर हो सकेगी। पहले तत्काल में रोज सिर्फ 10 रजिस्ट्रियाँ की जाती थी, अब ये 50 रजिस्ट्रियाँ हैं वो यहाँ पर हर तहसील के अकॉर्डिंग करने की बात कही है और इनकी संख्या 10 से बढ़ाकर 60 की गई है और तत्काल की जो रजिस्ट्री के लिए जो अतिरिक्त राशि है वो यहाँ पर अदा करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। जो यहाँ पर लगभग एक दिन में 10 रजिस्ट्री होती थी, अब हर तहसील के अकॉर्डिंग 50 रजिस्ट्री को लेकर सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है, ताकि 21 जिलों में जो रजिस्ट्री के लिए जो अपॉइंटमेंट है वो 100 से बढ़ाकर 200 कर दिया गया है और गुरुग्राम में 300 तक यहाँ पर रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है रजिस्ट्री को लेकर। अगली इन्फॉर्मेशन वर्षा और मानसून को लेकर आए हैं। मानसून का अंतिम दौर चल रहा है और आज से 4 दिन तक कहीं बारिश के आसार है वो यहाँ पर नजर आएंगे आपको। दरअसल मौसम विभाग की तरफ से इन्फॉर्मेशन है कि प्रदेश में मानसून का जो अंतिम दौर है वो यहाँ पर चल रहा है और पिछले करीब 3 माह से 411 मिलीमीटर बारिश है वो यहाँ पर हुई है, जो सामान्य है। हालांकि प्रदेश में मानसून सीजन में 460 मिलीमीटर बारिश होती है और इस कोटे से अभी 49 मिलीमीटर कम बारिश हुई है। तो आईएमडी चंडीगढ़ के निर्देशक डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि 22 से 25 सितंबर तक प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है और 22-23 को जो बारिश का येलो अलर्ट है वो भी जारी किया गया है। प्रदेश में जो 26 को शुष्क मौसम शुरू हो जाएगा और आईएमडी ने मानसून वापस का जो ऐलान है वो यहाँ पर नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं मौसम विभाग की तरफ से भी इन्फॉर्मेशन आई है कि जो यहाँ पर आपको 22 से 25 तक वर्षा के जो यहाँ पर आसार है वो नज़र आ रहे हैं। अगली इन्फॉर्मेशन हरियाणा सरकार की तरफ से ली गई है। हरियाणा सरकार ने की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई है कि हरियाणा की जेलों में जो कैदियाँ बनाएंगे सालासर बालाजी का प्रसाद। सरकार की तरफ से एक बड़ी लोक संख्या में यहाँ पर जो आप देख सकते हैं हरियाणा में बड़ी संख्या में लोग सालासर बालाजी धाम के मंदिर में स्वामी के लिए जाते हैं और इसे देखते हुए निर्णय लिया गया है कि हिसार, महेंद्रगढ़ और भिवानी जेल में जो कैदियों द्वारा जो सालासर बालाजी का जो प्रसाद है वो यहाँ पर बनवाया जाए। जेल परिसर के बाहर विशेष काउंटर है वो खोले जाएंगे जहाँ पर लोग इस प्रसाद को जो बाजार से 30% कम भाव में ले सकेंगे। यह जानकारी जेल मंत्री रणजीत सिंह ने दी है। जो जेल मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि भिवानी में नई जेल बनाने के बाद अब चरखी दादरी, फतेहाबाद, रोहतक में नई जेल बनाने जा रहे हैं और साथ ही इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि इसके अलावा अम्बाड़ा की सेंट्रल जेल को भी बाहर शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए ज़मीन की जो तलाश है वो की जा रही है। वर्तमान जेलों की जो क्षमता है लगभग 21,500 है और हवालाती व बंदियों की संख्या लगभग 26,000 के आसपास है। तो बिजली मंत्री ने एक नई इन्फॉर्मेशन दी है कि हरियाणा की जेलों में अब कैदी बनाएंगे सालासर बालाजी का प्रसाद। हिसार, महेंद्रगढ़, भिवानी जिले के जो कैदी हैं उनसे जो यहाँ पर सालासर बालाजी का प्रसाद है उसका वितरण कराने का काम यहाँ पर किया जाएगा। बिजली मंत्री की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई है। अगली इन्फॉर्मेशन कलरकों को लेकर है। लगातार आपको बताया है कि 42 दिन तक कलरक हड़ताल पे रहे थे अपने वेतन को लेकर। जो 35,400 रुपये जो ग्रेड पे को लेकर जो यहाँ पर कलरक हड़ताल थे उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन है। कलरकों की मांग पर कमेटी की पहली बैठक है और दूसरी 10 दिन बाद होगी। कमेटी की रिपोर्ट पर फैसला लेगी सरकार। दरअसल आप देख सकते हैं कलरकों की ग्रेड पे को मांग को लेकर सरकार की ओर से गठित की गई कमेटी की पहली बैठक गुरुवार को पंचकुला में हुई, जिसमें इस मसले पर प्राथमिक चर्चा हुई और इसके अलावा कलरक एसोसिएशन की ओर से जो शामिल सदस्यों ने कहा गया कि फीड की पूरी जानकारी यहां पर लेकर आए और इस दिन 10 दिन के भीतर दोबारा बैठक होगी और कमेटी की रिपोर्ट ही सरकार इस पर फैसला लेगी। फिलहाल अब कमेटी ग्रेड पे की बजाय कलरकों के क्रेडर, प्रमोशन, कलरकों के निर्धारित कार्य, कलरकों की ओर से किए जा रहे कार्य आदि अहम रिपोर्ट है वो यहाँ पर तैयार करेगी, क्योंकि कलरकों के जो यहाँ पर पिछड़ने की बजाय उन बिंदुओं की ओर ध्यान न दिया जाए ताकि राज्य में करीबन जो 25,000 कर्मचारी है जिसमें सुपरिटेंडेंट तक यहाँ पर शामिल है। और कमेटी की बैठक में अध्यक्ष पी राघवेंद्र व पी के दास शामिल थे और कमेटी को 3 माह में अपनी रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपनी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कलरकों को लेकर जो अगली बैठक है वो यहाँ पर 10 दिन के बाद होगी। तो कलरकों की जो मांगे हैं उनके ग्रेड पे को लेकर वो
वो यहाँ पर जल्द ही इन्फॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेकर आएंगे। अगली इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र को लेकर है। प्राइमरी टीचर का जो अंतर जिला जो स्थानांतरण प्रक्रिया है वो ट्रांसफ़र शुरू हो चुके हैं। 92% टीचर को यहाँ पर पहला और 7 को मिला है दूसरी पसंद का जिला। सरकार की तरफ से 2004 बैच के जो प्राइमरी टीचर जो PRT की अंतर जिला स्थानांतरण प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है, जिसमें 92% अध्यापकों को उनकी पहली पसंद का जिला मिला है। राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने व गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा जो निरंतर प्रयास है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर टीचर्स के मनपसंद जिला हैं उनके अकॉर्डिंग उनको जो जॉब है वो यहाँ पर उनका ट्रांसफ़र है, उनको जॉब उनकी ज्वाइनिंग है कराने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें 92% टीचर को मनपसंद अपना जिला मिला है और 7% को उनके दूसरा जिला है वो यहाँ पर देने का काम किया गया है। अगली इन्फॉर्मेशन 22 सितंबर को सुनी जाएगी हिसार जोन के बिजली उपभोक्ता की शिकायत। दरअसल आप देख सकते हैं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से जो हिसार जिले के जोन आप देख लीजिए, हिसार, भिवानी, सिरसा, जींद, चरखी दादरी और फतेहाबाद के जो बिजली उपभोक्ताओं की जो सुनवाई है वो 22 सितंबर को यहाँ पर सुनी जाएगी। आज यहाँ पर सुनी जाएगी, जिसमें अध्यक्षता कमेटी उपभोक्ताओं की जो शिकायत है वो सुनेगी। करीबन आप देख सकते हैं 1 लाख से 3 लाख रुपए तक की जो राशि के मामले हैं वो सुनवाई में हिसार जोन के क्षेत्रीय उपभोक्ता की शिकायत के अकॉर्डिंग अध्यक्ष के रूप में जो रजनीश गर्ग है वो यहाँ पर करेंगे। और इसमें यहाँ पर बताया इसमें गलत बिलिंग यानी 1 से 3 लाख रुपए तक की जो राशि, वोल्टेज संबंधित बिजली आपूर्ति बाधाएं, खराब मीटर व बदलने को देरी को लेकर जो लगातार शिकायतें थे उसको निपटारा करने के लिए आज है उपभोक्ताओं की शिकायत है वो यहाँ पर दक्षिण हरियाणा बिजली विभाग के जो अधिकारीगण हैं वो यहाँ पर आज सुनेंगे। अगली इन्फॉर्मेशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एडमिशन को लेकर आए हैं। केयू में बी फार्मेसी की जो सीटें खाली हैं उनको 30 सितंबर तक यहाँ पर आवेदन करने के लिए कह दिया गया। आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो फार्मेसी संस्था के जो बी फार्मेसी के प्रथम सेमेस्टर में बी फार्मेसी जो लीट तृतीय सेमेस्टर के 2023-24 के जो रिक्त सीटों पर दाखिलों के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है उसको यहाँ पर 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है। साथ ही प्रवक्ता ने बताया कि रिक्त सीटों पर दाखिलों के लिए इच्छुक आवेदन है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिशन पोर्टल पर जाकर संबंधित दस्तावेज के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में जानकारी विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखी है। तो आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आप बी फार्मेसी की जो सीटें खाली हैं उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसकी जो डेट है वो यहाँ 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। तो ये थी कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हरियाणा योजना अपडेट पर आप साथियों के लिए। ऐसी लेटेस्ट जानकारी जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होती है, हर योजना हर लेटेस्ट अपडेट जो सरकार की तरफ से जारी की जाती है, जो हर योजना को लेकर हर लेटेस्ट अपडेट को लेकर हरियाणा योजना अपडेट पर आप साथियों के लिए लेकर आते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ग्रुप वाइज साथियों में ज़रूर आप शेयर करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट रोजाना की तरह आप साथियों के लिए लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, क्योंकि हर सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी के लिए वही अपडेट लेकर आएंगे जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।